नमस्कार दोस्तों, लेट्स लर्न चैनल में आपका स्वागत है। मैं BS भागवत। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th हिंदी का सेकंड चैप्टर। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि समय समय पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम देर न करते हुए 20 के दांत का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब है, थोड़ा ध्यान से आप लोग इसको बारीकी से कॉपी में लिखते जाइए। तो पहला प्रश्न है हमारा। प्रश्न को डिस्कस करने से पहले थोड़ा लेखक के बारे में जान लेते हैं। तो लेखक का जो नाम है वह है आचार्य नलिन बिलोचन शर्मा। क्या नाम है? आचार्य नलिन बिलोचन शर्मा, जिनका जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। गांव इनका पटना के बदरघाट में हुआ था। तो चलिए आगे हम पहला प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों, अगर कॉपी कलम निकाल करके लिखते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो पहला प्रश्न क्या कर रहा है आपका? पहला प्रश्न कह रहा है कि कहानी की सार्थकता स्पष्ट करें। कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। उत्तर: 20 के दांत कहानी महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई की कहानी है। मदन द्वारा पीटे जाने पर खोखा के 2 दांत तोड़ दिया जाता है। जो दांत टूट जाते हैं गरीबी पर उनके अत्याचार के विरुद्ध एक चेतावनी है। यही इस कहानी का लक्ष्य है। अतः निस्संदेह कहा जा सकता है कि 20 के दांत कहानी से बड़ा ही सार्थकता स्पष्ट होती है। अमीरों के 20 के दांत तोड़कर मदन ने जिस उत्साह और जोश के साथ अपना परिचय दिया, वह समाज के जाने कितने गिरधर लालों के लिए गर्व की बात है। इसमें लेखक द्वारा दिया गया संदेश मार्मिक बन पड़ा है। तो आशा है दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। यानी कि इस कहानी में जो बताया गया है, इसका जो शीर्षक का सार्थकता है, कहा जा रहा है कि इस कहानी जो है ये महल और झोपड़ी वालों के बीच की लड़ाई का है, जिसमें एक लड़का है जिसका नाम है मदन, जो कि गिरधर लाल का पुत्र है, और एक सेन साहब है जिनका बेटा है, एक ही बेटा है, बुढ़ापे यानी नाउम्मीद बुढ़ापे का एक सहारा है, जो कि मतलब उनको उम्मीद नहीं था कि पुत्र होगा। 5 बेटी के बाद एक बेटा हुआ, जो भी वो बहुत ही ज़्यादा मतलब बदमाश था, बहुत ही ज़्यादा कहे कि खच्चर था। जो अमीर पिता का एक बिगड़ा हुआ बेटा था, वह एक गरीब लड़का के मतलब साथ लड़ाई झगड़ा करता है, जिसमें वो जो लड़का था मदन, उन्होंने उसका खोखा का 2 दांत तोड़ देता है। चलिए आगे चलते, दूसरा प्रश्न में चलते हैं हम लोग। सेकेंड प्रश्न क्या कह रहा है? दूसरा प्रश्न है कि सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव को अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। कि सेन साहब के परिवार में जो लिंग आधारित भेदभाव किए जा रहे हैं उसको कह रहा है कि अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो दोस्तों, इसका जो उत्तर होगा कि सेन साहब अमीर आदमी थे। सेन साहब कैसन आदमी थे? अमीर आदमी थे। उनके 5 लड़कियां थी। कितनी लड़कियां थी? 5 लड़कियां थी एवं एक लड़का था। उस परिवार में लड़कियों के लिए घर में अलग नियम तथा शिक्षा थी, लेकिन लड़का के लिए अलग नियम एवं अलग शिक्षा थी। ठीक है दोस्तों, उनके घर में जो है 5 लड़कियां थी, जिनमें 5 लड़कियों के लिए अलग नियम थे, और एक लड़का था जिनमें एक लड़का के लिए नियम था। ठीक है, वह लड़कियां को जो है ना हमेशा मतलब दबा के रखता था, लड़कियों को कठपुतली की तरह मानता था, समझता था कि लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलेगी, लड़कियां घर के अंदर रहेगी। ये सारी बातें चलिए आगे हमें क्लियर होगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? तीसरा प्रश्न कह रहा है कि खोखा किन मामलों में अपवाद था। खोखा जो है ये किन मामलों में अपवाद था। दोस्तों, आपकी पुस्तक का जो हर एक प्रश्न को हमने लिया है। ठीक है, बहुत सारे यूट्यूब पे जो आप देख लीजिए जा करके, वहाँ पे आपको प्रश्न नहीं करवाया जाता है, केवल VBA प्रश्न बता दिया जाता है। लेकिन हमने इसमें जितना भी आपका प्रश्न है बुक में सारा प्रश्न आपका करवाया है। दोस्तों, बारीकी से देखिए। तो खोखा किन मामलों में अपवाद था?
उत्तर, सेन साहब एक अमीर आदमी थे। सेन साहब क्या थे दोस्तों? एक अमीर आदमी थे। खोखा उनके बुढ़ापे की आंखों का तारा था। जो खोखा था वो उनके बुढ़ापे के आंखों का क्या था? तारा था। इसलिए मिसेज सेन ने उसे काफ़ी छूट दे रखी थी। इसलिए उनकी जो पत्नी थी, सेन साहब की पत्नी मिसेज सेन, उन्होंने उसको काफ़ी छूट दे रखी थी। खोखा जीवन के नियमों का जैसे अपवाद था और इसलिए यह भी स्वाभाविक था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद था। यानी कि वह जो है ना जीवन के नियम का अपवाद था। यानी कहने का मतलब है कि उन सभी को, यानी कि सेन साहब और मिसेज सेन को, उनको जो है मतलब आशा नहीं था कि अब पुत्र होगा। तो उनके बाद यानी कि नाउम्मीद बुढ़ापे का उनको सहारा मिला एक, इसलिए उनके लिए जो है मतलब सारा चीज़ उनके लिए फ्री था और बेटियों के लिए जो है कुछ भी फ्री नहीं था। बेटियों को जो है दबा के रखता था। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? चौथा प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए, प्रश्न कह रहा है कि सेन दंपति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उनकी कैसी शिक्षा तय की थी। कहने का मतलब सेन दंपति जो थे, यानी सेन परिवार के जो लोग थे, वे खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने कैसी शिक्षा तय की थी। तो उत्तर जो है इनका, सेन साहब अमीर आदमी थे। उनकी 5 लड़कियां थी, एक लड़का था। उस परिवार में लड़कियों के लिए घर में अलग नियम तथा शिक्षा थी, लेकिन लड़का के लिए अलग नियम अलग शिक्षा थी। लड़कियों के लिए समान शिक्षा व्यवस्था थी। खोखा को विद्यालय नहीं भेजना चाहता था। क्यों? क्योंकि उनका कहना था कि विद्यालय में बढ़ई मिस्त्री रहता है, वह बच्चे को ठोक पीट करते रहेगा, इसलिए वह जो है खोखा को अपने ढंग से तैयार करना चाहता है। खोखा को प्रारंभ से ही वह इंजीनियर के रूप में देखा जा रहा था। उसके परिवार में सोचता था कि वो सब कहता था कि हमारा बेटा जो खोखा है वो क्या बनेगा? इंजीनियर बनेगा। यानी कहने का मतलब है कि सेन दंपति जो है खोखा में कैसी संभावना देखता था? तो खोखा में जो है वो इंजीनियर बनने की संभावना देखता था, या कहीं कहीं बिजनेसमैन भी रहेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, खोखा के में क्या कहते हैं, वह इंजीनियर और बिजनेसमैन बनने की संभावना देखता था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 5वां प्रश्न कह रहा है कि सप्रसंग व्याख्या करें। क्या कह रहा है? सप्रसंग व्याख्या करें। लड़कियां क्या है? कौन नंबर में कह रहा है? लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं और उनके माता पिता को इस बात का क्या है? गर्व है। उत्तर, प्रस्तुत पंक्तियां नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा लिखित 20 के दांत शीर्षक कहानी से ली गई है। ये जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं ये किसके कहाँ से लिया गया है? ये 20 के दांत कहानी से ली गई है, जो कि नलिन बिलोचन शर्मा ने लिखा है। यह कहानी सेन साहब परिवार में पाली जाने वाली लड़कियों की चारित्रिक विशेषताओं से जुड़ा हुआ है। सेन साहब का परिवार मध्यम वर्गीय परिवार है, जहाँ की जीवन शैली कृत्रिम अदाओं से भरा हुआ है। ठीक है दोस्तों, इनकी जीवन शैली जो है कृत्रिम अदाओं से भरा हुआ है, यानी बनावटी जीवन शैली है। पूरा सेन साहब ने अपने ढंग से लिखा है, बनाया है। ठीक है, सेन परिवार में लड़कियों को तहजीब और तमीज़ के साथ जीना सिखाया जाता है। उन्हें शरारत करने की छूट नहीं है कि लड़कियों को शरारत करनी है, जबकि बच्चा के लिए कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। सेन दंपति ने लड़कियों को क्या नहीं करना चाहिए सिखाया है, लेकिन उन्हें क्या करना चाहिए यह नहीं सिखाया है। देखिए, उन्होंने बेटी को क्या सिखाया है कि तुमको क्या नहीं करना है वो सिखाया है, लेकिन क्या करना चाहिए वो नहीं सिखाया है। इस प्रकार सेन परिवार में लड़कियों के प्रति दोहरी मानसिकता काम कर रही है, जहां लड़कियां अनुशासन, तहजीब और तमीज़ के बीच जी रही है। लड़का लड़की के साथ दोहरा व्यवहार यानी लड़का लड़की के साथ दोहरा व्यवहार हो रहा है वहाँ पे। देखिए दोस्तों, इससे क्या होगा? हमारे समाज पे प्रभाव पड़ेगा। परिवार और समाज के लिए घातक है यह जो है, ये परिवार के लिए भी घातक है और समाज के लिए भी घातक है। इस तरह से अगर लड़की पे अत्याचार होगा तो बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य की बात है। अतः लड़का लड़की के बीच नस्लीय भेदभाव न पैदा कर इसमें समानता विस्तार करना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए? उनमें समानता विस्तार करना चाहिए। लड़का लड़की में भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये यहाँ पे क्या हो रहा है? नस्लीय भेदभाव हो रहा है कि तुम लड़की हो, तुम लड़का हो, तुम लड़की हो तो घर में रहोगी, तुम लड़का हो या एक बेटा है तो तुम मतलब आंखों का तारा रहोगे। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। ख में क्या कह रहा है? ख में कह रहा है कि खोखा
खोखा के दुर्लभ स्वभाव के अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को बदल दिया था। ठीक है, खोखा इतना बदमाश था कि उसके अनुसार क्या किया था उन्होंने, अपनी सिद्धांतों को बदल दिया था। तो उत्तर होगा प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक के 20 के दांत शीर्षक कहानी से ली गई है। इसके रचयिता है नलिन बिलोचन शर्मा। इस पंक्ति का प्रसंग गिरधर लाल के बेटे मदन के साथ जुड़ा हुआ है। एक बार की बात है कि सेन की गाड़ी के पास मदन खड़ा होकर के गाड़ी को छू रहा था, तो शोफर ने उसे मना किया, तो वह शोफर को मारने दौड़ा, लेकिन मदन की माँ ने उसे, ठीक है ना, संभाल लिया। ड्राइवर ने मदन को धक्का देकर नीचे गिरा दिया था, जिससे मदन की घुटना में क्या हो गया, घुटना फूट गया था। शोफर ने सारी बात सेन को बताई। उस लड़का के घुटना से चोट भी आ गया, तो खून भी निकल रहा था। शोफर जो थे वे ड्राइवर जिसको बोलते हैं, उन्होंने क्या कहते सारी बात सेन को बताई। इस बात पर सेन साहब काफ़ी क्रोधित हुए थे और गिरधर लाल को अपने फैक्ट्री से बुला करके डांटते हुए कहा था कि देखो गिरधर लाल, आजकल मदन बहुत ही शौक हो गया मदन को, मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूँ। गाड़ी गंदा करने से मना करने पर वह ड्राइवर को ही मारने दौड़ता था और मेरे सामने भी वह डरने के बदले ड्राइवर की ओर मारने के लिए झपटता रहा। देखो ये लक्षण अच्छा नहीं होता है। ठीक है, लक्षण अच्छा नहीं है। ऐसा ही लड़के आगे चल कर क्या बनते हैं, गुंडे बनते हैं, चोर बनते हैं और डाकू बनते हैं। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने क्या कहा, सेन साहब ने गिरधर लाल को समझा रहा था। गिरधर लाल की दशा तो जी हाँ कहने की थी में लगी हुई थी, ऐसी सीख देते हुए, ठीक है, सेन ने उन्हें गिरधर लाल के बच्चे को, देखिए क्या कहता है, ऐसी सीख देते हुए सेन ने साहब ने गिरधर लाल के को बच्चे को संभालने और शरारत छोड़ने के लिए सीख देते हैं। कहते हैं कि अपने बच्चे को बोलो बहुत शरारती हो गया, वह उसको संभालने के लिए बोलो। इस प्रसंग, देखो इस प्रसंग उसी व्यक्ति का है, यह प्रसंग उसी व्यक्ति का है। इन पंक्तियों में सेन साहब के चरित्र के दोगलेपन का क्या हो रहा है, झलक साफ साफ दिखाई दे रहा है। अपना बच्चा के लिए उसका अलग नियम है, दूसरे के बच्चा को कह रहा है संभाल के रखो। देखिए यह एक तरफ अपने अनुशासनहीन बेटे, जो खोखा था, अनुशासनहीन बेटे को इंजीनियर बनाना चाहता है और उसकी बुराई नज़र नहीं आती उसको, लेकिन दूसरी ओर गिरधर लाल के बेटे में उसे उड़नता दिखाई देता है, उड़नता, ठीक है, और बुराई दिखाई पड़ती है। यह उच्च मध्यम वर्गीय जीवन चरित्र की सही तस्वीर है। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ देखिए, यहाँ उच्च वर्ग का लोग जो है, ये मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्गीय जीवन के चरित्र की सही तस्वीर है। यहाँ पे देखिए वो जो है पैसा वाला आदमी क्या कर रहा है, गरीब को दबाना चाहता है, अपने बेटे को पसंद करते हुए, प्रशंसा करते हुए थकते नहीं है, और दूसरे बेटे को कहता है कि उड़नता करता है, चोर बनेगा, डाकू बनेगा। ठीक है, इस तरह से गिरधर लाल की क्या कहते सेन साहब की मानसिकता है, जो गिरधर लाल के बेटे को ऐसा बात बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, हंस कौवे की जमात में शामिल होने के क्यों ललक गया। देखिए हंस जो है कौवे की जमात में शामिल होने के ललक गया था, यानी हंस किसको कहे हैं और कौवा किसको कहा गया है। यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। उत्तर होगा उद्भूत यानी पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक के 20 के दांत नामक कहानी से ली गई है, जिसके रचयिता है नलिन बिलोचन शर्मा। यह प्रसंग उस समय का है जब सेन दंपति का बेटा दूसरे दिन शाम के वक्त बंगले के आहते के बंगले वाली गली में जा निकला। यानी कि सेन साहब का जो बेटा था खोखा, वह क्या किया, शाम के समय जो है, यानी कि जब मदन को जो है सोफर धकेल दिया था, उसका खून निकल गया था, मदन के पिता को सेन साहब ने डांट भी दिया था। अब देखिए अब होता है क्या, अगले दिन जो है उसका जो है सेन साहब का बेटा जो है वो मदन जहाँ खेल रहा था वहाँ पे वो लड़का जाता है, तो देखिए क्या होता है, वहाँ धूल में मदन गिरधर लाल का बेटा, जो मदन जो है किसका बेटा था, मदन गिरधर लाल का बेटा था, वो आवारागर्द लड़कों के साथ क्या कर रहा था, वो खेल रहा था। कौन खेल का, लट्टू होगा दोस्तों, लट्टू वाला खेल, लट्टू नचा रहा था। ठीक है ना, लट्टू नचा रहा था। खोखा ने जब यह दृश्य देखा तो उसकी भी तबीयत लट्टू नचाने का, ठीक है, लट्टू नचाने को जो है मचल गया। ठीक है, खोखा तो बड़े घर का था। ठीक है, खोखा किस घर का था, बड़े घर का बेटा था खोखा। तो ये जो है खोखा तो बड़े घर का था, यानी वह हंसों की जमात का था। ये देखिए खोखा को जो है किसकी जमात का कहा गया है, हंसों की जमात का कहा गया है। जबकि मदन और वह लड़के निम्न वर्ग के, मध्यम वर्ग के दलित शोषित थे। मदन जो है वे निम्न वर्ग के, मध्यम वर्ग के थे, जो दलित थे, शोषित थे। ठीक है, इन्हें कौवा से संबोधित किया गया, मदन को कौवा से संबोधित किया गया है, और क्या कहते हैं खोखा को जो है वो हंस से संबोधित किया गया है। तो इसीलिए याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा खोखा
खोखा को क्या कहा गया, तो क्या बोलना है, हंस बोला गया है। और मदन को किस समझ किया गया था, तो कौवा समझ किया गया। इसी सामाजिक भेदभाव के कारण कहा गया है कि हंस कौवे की जमात में शामिल होने के लिए क्या हो गया, ललक गया है। यानी कहने का भाव यह है कि खोखा जो अमीर सेन साहब परिवार का वंशज है, गरीबों के खेल में शामिल होकर के खेलने के लिए गया है। क्योंकि पहले दिन उसके पिता ने उसे और उसकी माँ के साथ और पिता के साथ भी प्रताड़ित किया था, उनके माता पिता को दोनों को प्रताड़ित किया था, उल्हाना दी थी, सीख दी थी कि देखो देखो औकात में रहो, ठीक है, तुम्हारा बेटा जो है वो बदमाशी करने लगा। यही सब बात उनको क्या कहते हैं, सेन साहब डांटा था उनके पिताजी को, मदन के पिताजी को। तो क्या कहते हैं कि औकात में रहने का पाठ पढ़ाया था, यही सब बात बोला था। लेकिन आज तो मदन आवारागर्दी लड़कों के जमात का लीडर था, मेन हीरो वही था, लीडर था। उसने अपने अपमान को छूटते ही याद आया उसको, तो खोखा ने कहा, खोखा से कहा, अबे भाग जा यहाँ से, बड़ा आया है लट्टू, ठीक है, लड्डू लिख दिया दोस्तों, लट्टू खेलने, मिस प्रिंटिंग कर दिया गया पीडीएफ बनाने वाला ने, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको ध्यान, लड्डू होगा, ठीक है, लट्टू होगा, लट्टू खेलने वाला यह, ठीक है, यहाँ तेरा लट्टू नहीं है, ठीक है, जा जा अपने बाबा के मोटर कार में बैठ जा। इन पंक्तियों के द्वारा कहानीकार सामाजिक असमानता, भेदभाव, गैर बराबरी को दर्शाना चाहता है कि हमारे बराबरी का जो है वो और जो गैर बराबरी का है वो, यानी कि सेन साहब क्या थे, सेन साहब जो थे वे अमीर थे और गिरधर लाल का बेटा जो मदन था, गिरधर लाल था, वो क्या थे, वे एक गरीब व्यक्ति का बेटा था, गरीब था। इसीलिए जो सेन साहब ने क्या किया था, उनके पिता को, गिरधर लाल को बेइज्जती किया था। तो ये जो है मदन भी उनका बदला ले लेता है। देखिए किस तरह से। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, छठा क्वेश्चन कर रहा है, सेन साहब के और उनके मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई और पत्रकार मित्र ने उन्हें किस उत्तर दिया। तो एक दिन की बात है, देखिए ड्राइंग रूम में सेन साहब के कुछ दोस्त बैठकर गपशप कर रहे थे। उनमें से एक साहब साधारण हैसियत और अखबार के पत्रकार थे, ठीक है। उस बैठक में सेन के दूर के रिश्तेदार भी आए थे, साथ में उनका लड़का भी आया था जो खोखा से भी छोटा था लेकिन बड़ा समझदार और होनहार था। किसी ने उसकी हरकत देख करके उसकी तबीयत क्या कहते हैं, तारीफ कर दी थी उस लड़का का, ठीक है। उस छोटे से बच्चे से कुछ पूछते कि इतना में सेन साहब ने अपने खोखा के बारे में बताना शुरू कर दिया और कहने लगा कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाना जा रहा हूँ। हाँ, ऐसी बात को बार बार दोहराते वह थकते नहीं थे। वह इसी बात को बार बार क्या कर रहे थे, दोहराते जाते थे और पत्रकार महोदय चुपचाप हंसते रहे। जब उनसे उनके बेटे के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं तो अपने बेटे को सज्जन आदमी बनाना चाहता हूँ, ठीक है, और क्या कहते हैं, वह जो कुछ भी करे उसे पूरी आज़ादी है। सेन साहब इस उत्तर पर असहज व्यंग रह गए, ऐंठ कर रह गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों, अगला प्रश्न कर रहा है कि मदन और ड्राइवर के बीच में के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है। देखिए तो उत्तर होगा, मदन और ड्राइवर के बीच जो विवाद हुआ था उस माध्यम से कहानीकार यह बताना चाहता है कि मदन द्वारा सेन साहब की गाड़ी छूना और ड्राइवर को इसे मना करना था, ठीक है। यानी कहानीकार के द्वारा उच्च और निम्न वर्ग का लड़ाई में निम्न वर्ग के लोगों द्वारा उच्च वर्ग के तारीफदारी करने में प्रवृत्ति दिखाता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि देखिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि मदन और ड्राइवर के बीच में जो विवाद हुआ था, ये कहानीकार क्या बताना चाहता है। तो कहानीकार यह बताना चाहता है कि वो ड्राइवर जो था, जो शोफर, वो भी तो एक गरीब का ही बेटा होगा। हाँ, वो जो सेन साहब के यहाँ काम कर रहा है, तो सेन साहब के यहाँ जो काम कर रहा है वो ड्राइवर, तो वो मदन को क्यों मार रहा है, मदन को क्यों धकेल रहा है, जबकि मदन भी तो गरीबे परिवार का है और वो जो ड्राइवर है वो भी तो गरीबे परिवार का है। तो मतलब इस तरह से ये बताया जा रहा है यहाँ पे कि जो गरीब लोग होता है, अगर अमीर लोग के यहाँ काम करे तो अमीर लोग का वो गुलामी करता है, अमीर लोगों का क्या करता, तारीफदारी करता है। तो यहाँ पे ड्राइवर क्या करता है, सेन साहब का तारीफदारी करता है, ठीक है, इसीलिए धक्का मारा था उस लड़का को। चलिए अगला कर रहा है कि कासू और मदन के बीच झगड़े में क्या कारण क्या था। तो कासू और मदन के बीच झगड़ा हुआ था, क्या कारण था। तो इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या बताना चाहता, दिखाना चाहता है। तो देखिए उत्तर, कासू और मदन के बीच जो झगड़ा था उसका मूल कारण था कि उनके पिता सेन साहब ने मदन को गाड़ी छूने गंदा सेन साहब ने क्या, देखिए क्या कह रहा है कि कासू और मदन के बीच झगड़ा का कारण था, मेन कारण क्या था। तो कासू और मदन के बीच झगड़ा था उसका मूल कारण था कि उसके पिता सेन साहब ने मदन को गाड़ी छूने गंदा करने पर झूठा इल्जाम लगाया था, ठीक है।
उनको प्रताड़ित किया था, उनके माता पिता को भी क्या कहते हैं भला बुरा कह दिया था। कौन? सेन साहब कह दिया था, ठीक है। तो उसके ड्राइवर ने मदन को क्या किया था, धक्का भी दे दिया था, ठीक है, जिससे जख्मी हो गया था मदन। साथ ही सेन साहब ने मदन की माँ और पिता को भी उल्हाना देते हुए प्रताड़ित किया था, हाँ, एवं बेटे को सुधारने की सीख दी थी। इन्हीं सब कारणों से मदन ने मन में कासू के प्रति द्वेष भाव था और लड्डू के खेल में मित्रों को के चाहने पर भी वह खेल में शामिल होने से इनकार कर दिया। इस प्रसंग के द्वारा लेखक का अमानवीय व्यवहार को दर्शाकर बताना चाहता है कि समाज में व्याप्त गैर बराबरी, धन संपदा आदमी आदमी के लिए बीच खाई पैदा करता है और अमीरी गरीबी के बीच पलते हुए आदमी शिष्टाचार और सद्भावना को खो करके कहीं का नहीं रह जाता है। यहाँ दो वर्गों के बीच मनोवैज्ञानिकता का दशाव को चित्रित करता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि मदन और महल और 19वां प्रश्न कह रहा है कि महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने खिलाफ करते हैं तो लेखक इस कथन को कहानी के उदाहरण देकर पुष्टि कीजिए। तो झोपड़ी और महल वालों के बीच में झगड़े में जो है ना अक्सर महल वाले जीतते हैं दोस्तों। उसी में से प्रश्न का आंसर सब लिख दीजिएगा कुछ कुछ, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। आगे कह रहा है कि प्रश्न कर रहा 10वां प्रश्न कर रहा है कि रोज रोज के अपने बेटे मदन की पिटाई करने के बाद गिरधर लाल मदन द्वारा कासू की पिटाई करने पर भी उसे दंडित करने की बजाय उसे अपने छाती से क्यों लगा लेता है। तो गिरधर लाल रोज रोज अपने बेटे का पिटाई करता था, ठीक है ना, और डांटता फटकारता है, हाँ, उसकी बात पर पिटाई कर देता था बात बात पर। किंतु जिस दिन लड्डू के खेल में कासू की खेलने के लिए नहीं दिया और वहाँ से भाग जाने को कहा, कासू भी काबू में नहीं रहा था और मदन ने कासू का 2 दांत तोड़ दिया था, ठीक है। और गिरधर लाल को सेन ने उसके बाद अपने फैक्ट्री से निकाल दिया था। उसके पिता शाम को जब घर लौटते हैं तो अपने बेटे को क्या करते हैं, अपने बेटे को पास में बुलाते हैं और बोलते हैं कि बेटा जो तुमने दिखाया है वह शायद मैं कभी नहीं कर पाता, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। गिरधर लाल भी चाहता था कि सेन साहब के फैक्ट्री से उसे छुटकारा मिल जाए। प्रताड़ित अपमानित जीवन जीने से बेटर है कि मतलब क्या कहता है, बेटर है कि मुक्ति, उन्होंने उसका बेटे ने क्या किया, उन्हें मुक्ति दिलाई उन्हें। मदन ने क्या किया था, मदन ने उसका कासू का दांत तोड़ दिया और जिससे कि क्या कहते हैं सेन साहब उसके पिता को फैक्ट्री से निकाल दिया, ठीक है। उनके पिता जो थे सेन साहब की बातें सुन सुन करके बहुत ही ज़्यादा बोर हो चुके थे। बहुत ज़्यादा सेन साहब उसके गिरधर लाल को प्रताड़ित करते थे, पर गिरधर लाल जो था वो बहुत ही ईमानदार व्यक्ति था। वह उनके फैक्ट्री में कैसे उसको बोलता कि मुझे निकाल दीजिए साहब, वह निकलना नहीं चाहता था। फिर भी उनका जो बेटा था उन्होंने दाँत तोड़ दिया उनका कासू का, जिससे मदन क्या कहते हैं सेन साहब ने उसके पिता को निकाल दिया। और उसके पिता ने जो गिरधर लाल है वो उन्होंने कहा कि बेटा तुमने मेरा मर्यादा रख ली। वह क्रांतिकारी निकला, उसका बेटा जो था कैसा निकला, क्रांतिकारी निकला जो है वो। उन्होंने एक नई दिशा दिखाई, ठीक है। उसकी बहादुरी, हिम्मत और निर्ममता के पिता ने दांत दी, मतलब कि बेटा तुमने जो कर दिखाया है वो शायद मैं पिछले बहुत कई सालों से नहीं कर पाया था। चलिए अगला प्रश्न है कि सेन साहब मदन, कासू और गिरधर लाल का चित्रण कीजिए। दोस्तों ये पूछता है प्रश्न, ध्यान दीजिएगा इस पे। कह रहा है सेन साहब का चित्रण क्या कहते हैं चित्रण कीजिए या कासू का कीजिए, गिरधर लाल कीजिए, ठीक है। तो चलिए सेन साहब करते हैं। देखिए सेन साहब का चित्रण ध्यान से देखिए दोस्तों, नोट करते जाइए कॉपी में या क्या कहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेन साहब का चित्रण, सेन साहब एक अमीर वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। यह मध्यम वर्गीय सफ़ेद पोश जमात का प्रतीक है। वह झूठी शान में प्रतियोगिता में जीवन जीता है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब वो जो मध्यम वर्ग का सफ़ेद पोश जमात का प्रतीक, यानी ऊपर से देखने में खाली अच्छे हैं लेकिन अंदर से उनके जो है ना उनका झूठी शान है और प्रतियोगिता उनके जीवन में मतलब समझिए कि एक तरह से साफ बेकार आदमी है वो, हाँ। उसके चरित्र में अनेक विरोधाभास दिखते हैं। वह अपने ही घर में दोहरी नीति अपनाता है। अपने लड़कियों के लिए अलग नियम है और बेटा के लिए अलग नियम है। इसको दोहरी नीति कहते हैं। इससे समाज में भेदभाव उत्पन्न होता है। सारे नीति नियम उसके लिए अपने से बनाया हुआ था, जबकि लड़कियों के लिए वह कठपुतली समझ कर रखता था। बच्चे को सही शिक्षा न दे करके गंवार शिक्षा देता था, ठीक है।
उसकी उसकी जो है झूठी प्रशंसा करता है, बच्चे को इंजीनियर बनाने की कल्पना करता है और उसमें सीनियर बनने के गुण को देखता है, जबकि वह निकम्मा, शरारती और विवेकहीन बच्चा है। जो खोखा था वो निकम्मा था, शरारती था, विवेकहीन था, ठीक है ना। सेन के भीतर एक दुष्ट आत्मा वास है, ठीक है। वह गैर बराबरी का पोषक है, उसके भीतर शोषित पीड़ितों के प्रति जरा भी दया नहीं है। किसके अंदर? सेन साहब के अंदर गरीबों के प्रति उनके मन में दया नहीं है। उसे अपने बेटे में इंजीनियर के लक्षण दिखाई देता है, गिरधर लाल के बेटे में चोर गुंडा बनने का लक्षण दिखाई देता है। वह गरीबों के रुद्र मतलब रोने, गरीबों के रोने को कौवे की चिल्लाहट मानता है। कौन? सेन साहब। गरीबों के गरीब रोता है तो उसको क्या कहते हैं, कौवा की आवाज़ सुनाई देता है, लगता है कि कौवा चिल्ला रहा है, ठीक है। हाँ, कौवा चिल्ला रहा है, और जबकि अपने नालायक बेटे का बड़ा आदमी बनाने का सपना पालता है। देखिए इस तरह से था सेन साहब का चित्र, ठीक है। अब मदन का चरित्र चित्रण कीजिए। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, मदन गिरधर लाल का लड़का है, वह सीधा साधा लड़का है। उसकी उम्र अभी जो है ना, अभी 5 साल का है, ठीक है। 5 साल होगा, 5 साल की है, ठीक है। ध्यान दीजिए, नई गाड़ी के पास खड़ा, वो जो है ना, वो नई गाड़ी के पास खड़ा होता है। गाड़ी सुंदर था, ठीक है। सुंदरता में मोहित होकर के वह, गाड़ी की सुंदरता में मोहित होकर के वह देखते रहता है, हाँ, ठीक है। ड्राइवर गाड़ी छूने से, गंदा करने से उसे इल्ज़ाम लगाता है, झूठा इल्ज़ाम लगा, जबकि देख रहा था लड़का। वह इस प्रकार ड्राइवर का प्रतिकार करता है। ड्राइवर उसे उलझ जाता है, ड्राइवर से वह उलझ जाता है, धक्के देता है, वह जख्मी हो जाता है, ठीक है। ड्राइवर को मारने के लिए भी लड़का दौड़ता है। मदन के पिता लार प्यार की जगह मदन को बराबर पीटा करता है। सेन से जब उलझा तब गिरधर लाल ने बेटे को काफ़ी पिटाई की थी और रात भर उसकी चीख सेन के परिवार की नींद हराम कर दी, किंतु उनके परिवार में तनिक किसी को भी नहीं दया आया कि जा करके उस बच्चे को बचा लेते हैं। उनका पिता जो गिरधर लाल जो बच्चा को मारा था, ममता नहीं जगी। अगले दिन जब सेन का बेटा गाँव के लड़कों के साथ जब खेल रहा था तो वहाँ आए और मदन से उसे मना किया, तो वहाँ से चले जाने को कहा। तो सेन साहब जो है, सेन साहब का जो बेटा है कासू, रुआब से बोलता है कि मैं भी खेलूंगा, पर मदन बोलता है कि नहीं, तुम्हारे पिता अमीर व्यक्ति है, तुम मेरे साथ कैसे खेल सकते हो, जाओ अपने पिता के मोटर कार के साथ खेलना। कासू और मदन में अब मारपीट छिड़ जाती है, हाँ, ठीक है। वह मदन दिन भर घर नहीं जाता है, हाँ। रात में जब वह घर जाता है तो क्या कहते हैं, पिता की डांट, जो पिटाई की जगह शाबाशी पाता है, ठीक है ना। पहले पिताजी उसको मारता था, अब पिताजी मारते नहीं, उसको शाबाशी देते हैं। पिता अन्य दिनों की तुलना में उसे छाती से लगा लेते हैं, उसकी बहादुरी की दाद देते हैं। वह उसे कहते हैं कि जो पिता नहीं कर सका उसे बेटे ने कर दिखाया, शाबाश बेटे, मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, ठीक है। इस प्रकार बेटे को कहा उन्होंने, गिरधर लाल ने। इस प्रकार मदन एक जो है बहादुर, अन्याय का प्रतिकार करने वाला स्वाभिमानी युवक है। वह सामाजिक भेदभाव से अनभिज्ञ है, एक लड़की, छोटा सा बच्चा। अगला है गिरधर लाल का चरित्र चित्रण कीजिए। गिरधर लाल समाज में निम्न वर्ग से आता है। वह सेनों, ठीक है, सेनों की फैक्ट्री में, सेन साहब की फैक्ट्री में काम करता है। घर में उसकी बीवी है, उसका बेटा मदन है जो होनहार और जिगर वाला है। गिरधर लाल विश्वासी, आज्ञाकारी किंतु डरपोक सेवक है। वह गिरधर लाल जो है बहुत डरपोक सेवक है, ठीक है ना। वह बराबर अपने बेटे मदन की पिटाई करते रहता है। वह प्रताड़ित रहता है। ईमानदार जो है, मालिक के प्रति वफादार है। अपने घर आकर के सेन की बातों में आकर के बेटे की निर्मम पिटाई करता है, ठीक है। वह सेन के ड्राइवर और सेन के से उलझ जाता है, के लिए देखिए उलझ जाता है। पिता ने मदन को पीटा, उसके बाद भी जब गांव के लड़के खेल रहे थे तब कासू वहां आके रुआब से बोलता है कि मुझे भी खेलने दो। इसी में लड़ाई छिड़ जाती है और मदन कासू का दांत तोड़ देता है। तब सेन गिरधर लाल अपने फैक्ट्री से निकाल दिया था उसको। फिर कह रहा, मदन के पिता बहुत दिनों से फैक्ट्री इससे मदन का पिता जो है वो बहुत दिन से फैक्ट्री से निकलना चाहता था, ठीक है। जो काम गिरधर लाल ने नहीं किया वो आज उसके बेटे ने कर दिखाया। इसलिए पिता मदन को आज छाती से लगा लेते हैं, उसकी बहादुरी की क्या करते हैं, दाद देते हैं, हाँ। वह तो होनहार और बहादुर बेटे के कर्म से अति प्रसन्न है। बार बार उसे जो है क्या कहते हैं, शाबाशी देता है। वह बेटे में सुखद भविष्य की कामना करता है। जो काम पिता नहीं कर सका उसे पुत्र ने कर दिखाया। अब
पर इस बात पर उस अति प्रसन्न होकर के पुत्र को स्थान देता है और उसकी विजय पर गर्व करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर, आपकी दृष्टि में कहानी का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दे। उत्तर दोस्तों, अगर पैनी दृष्टि में से अन्वेषण किया जाए तो इस कहानी का नायक मदन है, क्योंकि उनमें प्रतिकार करने की क्षमता है। वह जिगर वाला युवक है, वह होनहार लड़का है, उसके भीतर निर्भीकता है, अन्याय के प्रति भावना है, आता है। ठीक है ना, आते हैं। आज्ञाकारी पुत्र है, लड़ाई करता है लेकिन वह सामाजिक व्यवहार विचारों से अवगत नहीं है। कहानी के अंत में उसके विरोध प्रकट होते हैं। निर्भीकता से पिटाई करता है, वह अमीर बाप के बेटे से लड़ाई कर रहा है। वह विचारों से लेस बालक है, उसके भीतर आत्मसम्मान भरा हुआ है। सेन साहब जो है ना, सेन साहब के सामने भी वह नहीं डरता है। वह ड्राइवर के साथ भी लड़ जाता है, ड्राइवर को जवाब देने में भी वह नहीं डरता है। ठीक उसी प्रकार से भी वो लड़ जाता है, सभी से उसी प्रकार लड़ जाता है। ठीक है ना। खेल में सेन के बेटे को मना करता है, मारपीट में कासू की पिटाई कर उसे दांत तोड़ देता है उसका। यानी सेन साहब अमीर आदमी था, उसको डर नहीं हुआ मदन को कि वो अमीर आदमी है, उसके बेटा का दांत कैसे हम तोड़ देते हैं। हाँ, मदन समाज के निम्न वर्ग से आता है, दुनियादारी और सामाजिक गैर बराबरी के से वह लड़का जो है मदन, छोटा सा लड़का मदन, वह अनभिज्ञ है, उसको यह पता नहीं है कि दुनियादारी क्या होता है। इसी प्रकार मदन इस कहानी का जो है क्या है, मदन इस कहानी का नायक है, जिसमें क्या है, जिसमें प्रतिशोध की भावना, अन्याय के प्रति प्रतिकार करने की क्षमता है। आज के युग का महानायक है जो संघर्ष से नहीं डरता है और अन्याय से भी नहीं डरता, बल्कि उसका प्रतिकार करने के लिए खड़ा हो जाता है। दोस्तों चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए अगला प्रश्न कर रहा है भाषा की बात। ठीक है, देखिए कहानी क्या कर रहा है, इसमें कर रहा है कहानी से मुहावरा चुन करके उसके स्वतंत्र वाक्य प्रयोग करे। कहानी से मुहावरा चुन करके उनके स्वतंत्र वाक्य का प्रयोग करे। देखिए आँखों का तारा, देखिए आँखों का तारा क्या हो जाएगा, अत्यधिक प्यारा। चलिए कलर को हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इसको ले लेते हैं हम लोग, यहाँ से ग्रीन कलर ले लेते हैं। देखिए आँखों का तारा क्या कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, अत्यधिक प्यारा। यानी राम दशरथ के आँखों का तारा थे। राम जो थे वे क्या थे, दशरथ के राम भगवान जो थे वे दशरथ के आँखों के तारा थे। फिर अगला हिकमत जानना, तारीफ, तरीका, उपाय जानना, तरीका जानना या उपाय जानना। दारा सिंह अपने से बलशाली पहलवान को पछाड़ने का क्या जानते थे, हाँ हिकमत जानते थे, यानी तरीका जानते थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है शरारत करना। ठीक है ना, यानी बदमाशी करना। देखिए शरारत करना क्या हो जाएगा, शरारत। ठीक है दोस्तों, कलर को थोड़ा हम लोग ले लेते हैं ब्लैक। क्या करा, शरारत करना, बदमाशी करना। रमेश जो है, शरारत करना का मतलब क्या हुआ, बदमाशी करना मुहावरा हुआ। रमेश एक नटखट बालक था जो कक्षा में सदैव शरारत किया करता था। ठीक है, अगला है रुखसत होना, विदा होना। ठीक है, विदाई समारोह की समाप्ति के बाद सभी मित्र रुखसत हो गए। ठीक है, खलल पड़ना, विघ्न होना। मंथरा की अदूरदर्शिता ने सुख शांति में खलल डाल दी। अगला कड़ा है मुहावरा छठा में, खाल उधेड़ना, क्या कहता है, कुतर्क करना। यानी अपनी जिरह द्वारा अधिवक्ता ने बाल का खाल उधेड़ना शुरू कर दिया। सातवां है तबीयत मचलना, प्रसन्न होना। पिता के आगमन का समाचार पाकर के मिलने के लिए मोहन की माँ की तबीयत मचल गई। अगला है आठवां है ललकना, अत्यधिक खुशी का इजहार करना। सिनेमा देखने के लिए मित्रों के साथ रमेश का मन ललक गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, नज़रअंदाज करना। हाँ ठीक है, ध्यान न देना। नज़रअंदाज मतलब क्या हो, ध्यान न देना। कभी कभी अच्छी बातों से सीख न ले करके भले लोग भी नज़रअंदाज कर देते हैं। चलिए अगला करें, एक घूसा रसीद करना, यानी क्या होता है, मारना। क्या कहता है, हंसी खेल में रमेश ने मोहन को एक घूसा रसीद कर दिया। चलिए अगला करा है तितर बितर होना, यानी छिनभिन होना। आंसू गैस छोड़ के पुलिस ने छात्रों को क्या किया, तितर बितर कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों क्या कर रहा है, मारा फिरना, यानी कि इधर उधर भटकना। अभिभावक के जो है अभाव में रमेश मारा फिर रहा है। आहिस्ता आहिस्ता घुसना, यानी धीरे धीरे, इसका होगा दोस्तों क्या हो जाएगा,
धीरे धीरे घुसना, ठीक है। चीन भारत सीमा में आहिस्ता आहिस्ता पसार रहा है, यानी सीमा में क्या कर रहा है, वो घुस रहा है यानी, ठीक है। चलिए अगला क्या कर रहा है प्रश्न, मार खाना यानी क्या होता है, मार खाना तो क्या होता, पीट जाना। क्रिकेट के खेल में प्रतिद्वंदी दल ने विजय दल को मार खाई, ठीक है। यहाँ दोस्तों छूट गया है, मिसप्रिंटिंग हो गया है। तो मार खाना का मतलब पीट जाना, ठीक है। क्रिकेट के खिलाड़ी में जो प्रतिद्वंदी दल जो है वो विजय के लिए क्या कहते हैं, विजय दल से मार खाई, ठीक है। फिर कह रहा है ताजुब होना, अचरज होना। अचानक इंस्पेक्टर के आगमन से गुरुजी को ताजुब हो गया। अगला कर रहा है प्रश्न कर रहा है कि कहानी से 5 मिश्र वाक्य चुने। इस कहानी से क्या चुनना है दोस्तों, हमको 5 मिश्र वाक्य चुनना है। तो कैसे चुनेंगे, देखिए ध्यान से देखिए दोस्तों आप लोग, कि सेन साहब की नई मोटर कार जो है, वो सेन साहब की जो नई मोटर कार है, ठीक है, बंगले के सामने, सेन साहब की नई मोटर कार बंगले के सामने जो है बरसाती में जो है खड़ी है। खाली चमकती हुई क्या कहता है, क्या कहता है, मर्लिन जैसे कोयल, समझो कि कोयल कब घोंसले से उड़ जाए, ठीक है। ये है एक। दूसरा है कि पहला ये तो एक वाक्य हो गया, वाक्य चुन ले उसमें से। दूसरा है मिस्टर और मिसेस सेन क्या करना चाहिए, यह सिखाया तो था, सिखाया हो या नहीं हो, लेकिन नहीं, क्या नहीं करना चाहिए, इसकी उसे ऐसी तालीम दी गई थी, बस एक दूसरा वाक्य हो गया ये। तीसरा, सेन के परिवार से में मुलाकाती रस्क के साथ अपने शरारती बच्चों से खींचकर कहते हैं कि एक तुम हो और दूसरा जो है सेन साहब की लड़कियाँ। अगला प्रश्न, अगला इसमें जो है चौथा पॉइंट क्या होगा, सेन परिवार की लड़कियों का सवाल है तो उनमें मोटर चमकदम में कोई खतरा नहीं था, लेकिन खोखा नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा था। यह नहीं कि मिसेज सेन उस अपना बुढ़ापे के ताल्लुक को इस किसी हालत में मानने को तैयार हो। सेन साहब तो सचमुच बूढ़े नहीं लगते थे। अगला देखिए प्रश्न क्या कर रहा है कि वाक्य भेद स्पष्ट करे। इसके पहले कि पत्रकार महोदय को जवाब देते कि सेन साहब ने शुरू कर दिया तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। ये कौन वाक्य है दोस्तों, ये मिश्र वाक्य है। पत्रकार महोदय चुपचाप मुस्कुराते रहिए, सरल वाक्य है। कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य है। अगला है कि ठीक इसी वक्त मोटर कार के पीछे खटखट की आवाज़ सुनकर सेन साहब क्या कहता है, सोफर दौड़ा, ठीक है। यहाँ पर सोफर हो जाएगा, 100 का पौर सोफर, ठीक है। तो सोफर जो है दोनों दौड़ा, ये मिश्र वाक्य है। ड्राइवर जरा दूसरे चक्के को भी तो देख लो, पंप ला आकर के हवा भर दो, ठीक है, ये सरल वाक्य है। चलिए अगला जो है प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों, ख़त्म हो गया प्रश्न आपका। यानी कहने का मतलब हमने जो आपके बुक का है, जो आपका क्लास 10th का जो हिंदी बुक है, उसका हमने सारा जो है 20 के दांत का सब्जेक्टिव क्लियर करवा दिया दोस्तों। कुछ बातें हमारी है, अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो देख जाते हैं और भावना में आके बहक करके जो है आप प्लीज़ शेयर नहीं करते, नहीं लाइक करते हैं। प्लीज़ दोस्तों, क्या आपको एक थोड़ा सा मेहनत का तो आपसे मांग रहा हूँ कि प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। हम अपने क्या करते, देखिए यहाँ पे नोट में क्या है, हम आपके उज्जवल भविष्य की क्या करते दोस्तों, कामना करते हैं। दोस्तों अगर मेरे द्वारा पढ़ाया आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। पहला दोस्तों देखिए क्या कर रहा है, श्रम विभाजन जाति प्रथा का सब्जेक्टिव का लिंक दिया हुआ है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। श्रम विभाजन जाति प्रथा का जो ऑब्जेक्टिव करवाया उसका लिंक दिया हुआ है। 20 के दांत का जो ऑब्जेक्टिव है नीचे लिंक दिया हुआ आपको। अगला जो है मैक्स मुलर का जो है भारत से हम क्या सीखे, मैक्स मुलर का ऑब्जेक्टिव का लिंक दिया हुआ है दोस्तों। अगर हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है सभी वीडियो का, वहां जा करके आप वीडियो देख सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां जा करके आप टेलीग्राम पर जा करके आप सारे वीडियो का PDF आपको वहाँ दोस्तों मिल जाएगा। तो आशा है दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद मित्रों। तो आप जो है क्या कहते हैं, अगर दोस्तों इसका PDF चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम पे लिंक दिया हो, वहाँ जा कर के आप जुड़ जाइए।